नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पाषाण काल के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। पाषाण काल जो है एक पत्थरों के काल अवधि को जिसमें मानव ने पत्थरों का प्रयोग किया उस अवधि को कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर कब से कब तक 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक। कब तक? ये लास्ट अवधि कितनी है? 5000 ईसा पूर्व तक, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी संस्कृतियाँ पनपी, जैसे कि ताम्र पाषाण और ढेर सारी संस्कृतियाँ आई हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उन सभी में इनका समय चला गया। चलिए यहीं तक ये रहा पाषाण काल। कब तक? 5000 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को वहीं 3 पार्टों में, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब इनके काल अवधि की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि वर्णन है अन्य हिस्ट्री की किताबों में, उनके अनुसार जैसे पुरा पाषाण काल है उसकी अवधि दी गई है कितनी? 25 लाख ईसा पूर्व। कितनी? 25 लाख ईसा पूर्व से 90 लाख ईसा पूर्व, नहीं सॉरी मिस्टेक, 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व। कितनी? 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व। और वहीं मध्य पाषाण काल की जो काल की अवधि है वो है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल की है 7,000 से 5,000 ईसा पूर्व। अब इसमें हम पुरा पाषाण काल के भी बारे में जान लेते हैं। पुरा पाषाण काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल जो है उसकी काल अवधि है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। कितनी? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। और वहीं मध्य पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसकी काल अवधि है 4 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। कितनी? 4 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। वहीं उच्च पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसकी काल अवधि है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। कितनी? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। चलिए आगे हम और जानते हैं। वहीं पूर्व पुरा पाषाण काल जो है उसके बारे में जानेंगे। पूर्व पुरा पाषाण काल जो है उसके औजार जो हैं कैसे हैं? कोड़ उपकरण के। कैसे हैं? कोड़ उपकरण के, यानी कि हस्त कुठार और खंडक बिदाड़ी टाइप के। खंडक बिदाड़ी का मतलब ये होता है एक बड़ा पत्थर हो उसको नुकीला किया गया हो। और इनके स्थलों के भी बारे में जानेंगे। देखो, कश्मीर घाटी, पहला स्थल कौन सा? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में पहलगांव के पास, किसके पास? पहलगांव के पास लिद्दर नदी के किनारे हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या चीज़ प्राप्त हुई है? हाथ की कुल्हाड़ी। कहाँ पर? कश्मीर घाटी में। कौन सी जगह पर? लिद्दर नदी के किनारे, पहलगांव के निकट। उसके बाद पोतावर क्षेत्र, जो हमारा सिंध और सोहन नदी घाटी के बीच का जो इलाका है, बीच का जो क्षेत्र है, उसको हम पोतावर क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ से हमें हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। वहीं राजस्थान के नागौर जिले में सोराआर और सिंगी तालाब नामक 2 जो स्थल हैं जो लूनी नदी के किनारे हैं। उसके बाद बागौर, डिंडवाना हैं। तो ये सारे इन सभी स्थलों पर हस्त कुठार, खंडक बिदाड़ी यानी कि बड़े बड़े पत्थरों वाले औजार हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। किसकी बात करेंगे? गुजरात की। गुजरात में भद्र नदी के किनारे, किसके नदी के? भद्र नदी के किनारे नुकीले और खुरचनी औजार टाइप के जो औजार हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश वो पहला स्थल है जहाँ पर मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, यानी कि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले यहीं पर मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके बाद बाकी अन्य जगहों पर। और यहीं पर मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका की गुफाएं जो सबसे प्राचीन गुफाएं मानी जाती हैं। यहाँ पर पूर्व पुरा पाषाण काल की जो कलाकृतियाँ हैं, जो वास्तुकला है, और उसके बाद क्या नाम, चित्रकला, वो सारी चीज़ें यहीं पर भीमबेटका की गुफाओं से हमें प्राप्त हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर मानव ने पत्थरों को किस प्रकार काटा और किस प्रकार अपने आवासों का निर्माण किया और वहाँ पर किस प्रकार से चित्रकारी की, इन सारी 600 गुफाओं में हमें अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगी। वहीं नर्मदा घाटी में एक नरसिंहपुर नामक एक स्थल है, वहाँ पर लुप्त जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम जानेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में
कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी में। कहाँ पर? बेलन घाटी में 44 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी, कोरेगांव और चंदौली में। कहाँ पर? चिरकी, कोरेगांव और चंदौली में यहाँ पर पूर्व पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद उड़ीसा में देखेंगे बुहारबलंग घाटी से। कहाँ से? बुहारबलंग घाटी से मयूरभंग घाटी तक। मयूरभंग घाटी नहीं, कोई स्थल है वहाँ पर, इसके बीच में जो भी इलाका है वहाँ पर हमें पूर्व पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हैंड एक्स परंपरा के। हैंड एक्स का मतलब ये होता है यानी कि हस्त कुठार। क्या होता है? हस्त कुठार परंपरा के जो उपकरण हैं वो मद्रास संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं और वो मद्रास संस्कृति में ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो पूर्व पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं उनको मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी के बारे में एक छोटा सा तथ्य और जानेंगे। भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कौन? भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट अंग्रेज़ों के ज़माने में जो थे, कब थे? अंग्रेज़ों के ज़माने में थे। इन्होंने 1863 में, कब? 1863 में मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में पल्लारम नामक स्थल पर पूर्व पाषाण काल के, कब के? पूर्व पाषाण काल के पत्थरों से निर्मित औजार प्राप्त किए थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही प्राप्त किए थे। उसके बाद हम जानेंगे मध्य पुरापाषाण काल। किसके बारे में? मध्य पुरापाषाण काल। यहाँ पर फलक उपकरण। फलक उपकरण का मतलब ये औजारों का रूप थोड़ा छोटा हो गया और उन्हें फलक के रूप में काट के छोटे कर लिए। ठीक है, और खंडक बिदारडी का मतलब होता है बड़े पत्थर। ठीक है, जिनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? पूर्व पुरापाषाण काल में। और वहीं मध्य पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फलक उपकरण यानी कि पत्थरों का साइज थोड़ा छोटा हो गया रहा, लेकिन नुकीला ही। यहाँ के जो स्थल हैं उनके बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र में नेवासा और चिरकी। कौन? नेवासा और चिरकी। वहीं राजस्थान में दक्षिणी थार जो है जो लूनी नदी के किनारे था। किसके नदी? लूनी नदी के किनारे। वहाँ पर जो भी उद्योग के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार उसका जो नामकरण है वहाँ पर जो बहने वाली नदी थी उस समय की लूनी नदी, उसके आधार पर रख दिया गया है। बाद बाकी समस्त जो स्थल हैं पूर्व पुरापाषाण काल के, वो सारे स्थल मध्य पुरापाषाण काल में भी माने जाते हैं। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें, यहाँ पर तछड़ी और खुरचनी यानी कि औजारों का बहुत ही छोटा रूप हो गया। खुरचनी टाइप के मतलब छोटे औजार हो गए। तछड़ी यानी कि नुकीले, बहुत ही ज़्यादा नुकीले, शार्प यानी कि खुरपी की तरह यहाँ के औजार हो गए। ठीक है, अब यहाँ के स्थलों के बारे में जानेंगे। जो उपरोक्त पूर्व पुरापाषाण काल में हमें जो स्थल प्राप्त हुए थे वो सारे स्थल यहाँ पर भी पाए गए। और यहाँ की पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मानव था वो शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, शिकार करके ही अपना भोजन एकत्रित करता था, यानी कि पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था। यहाँ का मानव आग से परिचित था पर आग का उपयोग नहीं जानता था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।